स्टार्ट। महोदय, जिन स्थानों के लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं उनके लिए हमने दीर्घकालीन योजना बनाई है। स्टॉप। शुष्क क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत ज्वार और बाजरे की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्टॉप। सामान्यतः भूमि की अलग अलग किस्मों के बावजूद कोशिश यह की जाती है कि फसलों का एक ही स्वरूप रहे, लेकिन हमें नए सिरे से अब यह देखना होगा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कौन सी नई फसलों का विकास किया जाए और क्या नए तरीके निकाले जाएं जिससे लोगों को केवल मौसम की अनिश्चितता के कारण इतनी अधिक परेशानी न झेलनी पड़े। स्टॉप। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमें भारत के प्रत्येक राज्य की समान रूप से चिंता है। स्टॉप। जब सूखे के प्रश्न पर विचार होता है तो सभी राज्यों के बारे में या राज्यों के उन हिस्सों के बारे में समान भाव से ध्यान दिया जाता है जहां सूखे की स्थिति हो। स्टॉप। मुझे दुख है और यह खेद का विषय है कि कुछ राज्यों के मन में यह बात है कि अमुक राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिल रही है और इस तरह दुर्भाग्य से यह होड़ का एक विषय बन जाता है। स्टॉपेरा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सबको अपने अन्य मतभेद भुलाकर एक ही उद्देश्य से काम करना चाहिए। स्टॉप। इसी तरह से हम मिलजुल कर उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो कष्ट पा रहे हैं। स्टॉप। मैं विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों से, उन माननीय सदस्यों से भी जो किसी पार्टी में नहीं हैं, अपील करूंगी कि वे इसे राजनीतिक या पक्षधरता का विषय न बनाएं। स्टॉप। इस समय की यह एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए सहयोग की बहुत व्यापक गुंजाइश है। स्टॉप। जब पहले हमारे यहाँ जोरों का सूखा पड़ा था तो उस संकट के परिणाम स्वरूप हमने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की अतिरिक्त प्रेरणा पाई थी। स्टॉप। इसी तरह हमें इस सूखे को ध्यान में रखते हुए देश के शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों की समस्या हल करने के लिए सफल प्रयास करने चाहिए। स्टॉप। इस बार ऐसे ही क्षेत्रों पर सूखे का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। स्टॉप। सदस्यों ने अनाज का थोक व्यापार सरकारी नियंत्रण में लिए जाने से उसके सुचारू संचालन के बारे में संदेह व्यक्त किया है। स्टॉप। पैरा। महोदय, मैं यहाँ इस मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहती, लेकिन ऐसे सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं यह काम कुशलता से हो और इसके लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों। स्टॉप। स्वाभाविक है कि जब कोई नया काम प्रारंभ किया जाता है तो कठिनाइयाँ हो सकती हैं, विशेषतः ऐसे कार्य में जिसका राजनीतिक दल और अन्य निहित स्वार्थ वाले लोग डटकर विरोध कर रहे हों और जिसे वे विफल बना देना चाहते हों। स्टॉप। इन सब बातों का कुछ प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन इस कारण से यह उपाय न करने से कोई सहायता नहीं मिलेगी। स्टॉप। ऐसे लोगों में से कुछ की कार्रवाइयों के बारे में अतीत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है और कुशलता, ईमानदारी आदि के लिए काफ़ी गुंजाइश दिखती रही है। स्टॉप। हमारे सभी संसद सदस्यों और अन्य लोगों को यह बताना चाहिए कि कठिनाइयों का स्वरूप क्या हो सकता है, अकुशलता कैसे पैदा होती है और इन सब बातों को कैसे कम या दूर किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। रोजगार का प्रश्न बड़ा
पेचीदा है। स्टॉप। मैं यहाँ पूरी तरह से इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहूँगी, लेकिन प्रायः यह अनुभव किया जाता है कि हमने जो विशेष कार्यक्रम बनाए हैं वे सफल नहीं हुए हैं, लेकिन यह सोचना सही नहीं है। स्टॉप। जब कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो उसे गति पकड़ने में कुछ समय लग ही जाता है। स्टॉप। उसका परिणाम कुछ समय बाद ही दिखाई दे सकता है। स्टॉप। हमने इन कार्यक्रमों की घोषणा काफ़ी पहले की थी। स्टॉप। उनकी प्रगति को लेकर मैं भी चिंतित थी। स्टॉप। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्रियों तथा अन्य संबद्ध लोगों से स्वयं संपर्क किया है। स्टॉप। अब इन कार्यक्रमों का सुफल सामने आ रहा है। लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्टॉप। हमने यह न तो कहा था न सोचा था कि इनसे बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। स्टॉप। इसके लिए तो आगे और विकास अनिवार्य होगा और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि योजनाओं तथा परियोजनाओं के अंतर्गत हमारी कुशल जनशक्ति को काम मिल सके। स्टॉप। इस बीच जिन कार्यक्रमों की बात सोची गई थी वे अब कार्य रूप ले रही हैं तथा बहुत से बेरोजगार लोगों की मदद कर रही हैं। स्टॉप। यह भी कहा गया है अध्यक्ष महोदय कि पिछले 10 वर्षों में इस्पात कारखानों का उत्पादन उनकी क्षमता का 50% भी नहीं रहा है। स्टॉप। धन्यवाद।